मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया है का? मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया स्वप्न कोरिया। इस मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया है का? मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया स्वप्न कोरिया। बोलने लेंगे तो मोदी जी पिछवाड़ा खोल के भाग जाएंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बोलने लेंगे तो मोदी जी पिछवाड़ा खोल के भाग जाएंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार आप लोग 8 साल जो है कि सरकार की सेवा की है, जनता की सेवा की है, आप लोग को रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो अभी जो हम लोग को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है, और रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अनवरत पटना में आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन जो है बरकरार रखेंगे। जब पटना में तो आप लोग पहले आंदोलन कर चुके थे, क्या रिजल्ट मिला कि फिर आप कह रहे हैं? कुछ नहीं, सरकार झूठी वादा सिर्फ किया, आश्वासन दिया कि आपका समायोजन कर देंगे, लेकिन अभी तक समायोजन करने की हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। इसीलिए हम लोग उसी क्रम में आज समागम करने के लिए आए हैं। और अगर सरकार हमारी मांग को नहीं रखते हैं तो हम लोग जो है जोरदार आंदोलन करेंगे और पटना की धरती को एक बार फिर से हम लोग अपने प्रेरक समागम से रंग देंगे। लगातार आंदोलन के बाद अगर सरकार कुछ प्रयास सरकार का नहीं रहेगा तो हम लोग अनवरत धरना पर बैठे रहेंगे जब तक की मांग पूरी नहीं हो जाती है। अनशन पे जी। अपना परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार और बांका जिला का जिला सचिव हूँ। देखिए, जो वीरेंद्र कुमार जी थे वह बांका जिला के प्रेरक संघ के सचिव थे। क्या कहिएगा सर, 8 साल से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपका चैनल का क्या नाम? मैं निगेटिव न्यूज के माध्यम से सरकार को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ये पुराने ज़माने में हम लोग सुने हैं या पढ़े भी हैं कि राजा प्रजा की सेवक होती है ना। राजा प्रजा की सेवक होती है, मगर आजकल की जो सरकारें चल रही हैं वो अंग्रेजों से भी क्रूर विचारधारा को लेकर चल रही है। लगातार हम लोग 4 साल से अनवरत संघर्ष करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मैं विकलांग होकर पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और अन्य जगहों पर जो भी धरनाएं हुई है उसमें शामिल हुआ हूं। और ये सरकारें, जो भी आजकल के वर्तमान सरकार है या आने वाली सरकार है, वो केवल पब्लिक के साथ धोखा करती है, आश्वासन देती है, वादा करती है, मगर निभाती नहीं है। बस वोट के दिन आएगी, हाथ जोड़ेगी। आप बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा। हम लोग आत्मदाह करेंगे, हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ रोड पर सोएंगे, नंगा घूमेंगे, कटोरा लेकर भीख मांग चुके हैं और मांगेंगे, सरकार को हर हालत में झुकाएंगे। ये सभी प्रेरक भाई बहनों की मांग है ना। आज 3 साल से सबसे पहले मुझे याद है जब मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय भी हम लोग मांग किए थे। उस समय प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे, वो कहे थे कि हमारी माँ भी एक प्रेरक का काम करती है, अतएव आप लोग घबराइए मत, मैं आप लोग को एक अच्छा स्थान दूंगा। लेकिन वो धोखाबाज आदमी चला गया कहां से कहां तक, लेकिन प्रेरक अभी तक लगातार संघर्ष कर रहा है। और उसी प्रकाश जावड़ेकर का है ना, और उसी का देन है कि आज हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया है का? मोदी जी का पिछवाड़ा घुस गया स्वप्न कोरिया। ये सरकार आई है तो और वैकेंसी बंद हो गया है। अगर दिखाना है तो इस चीज को दिखाइए। मोदी जी कहते हैं कि फलाने एज में, मोदी जी कहते हैं कि फलाने एज में हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। कहाँ रिटायरमेंट हुए? 75 साल के एज में भी काम कर रहे हैं। मोदी जी तो सेना के लिए कम कर दिए हैं। अरे वो लोग कहता है विशेषता। अब विशेषता क्या है, क्या खुलवाइएगा इस माध्यम पर? हम विशेषता बोलने लेंगे तो मोदी जी पिछवाड़ा खोल के भाग जाएंगे। क्या कर रहे हैं मोदी जी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। रुपया कम कर दिए, वैकेंसीज कम कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए।
ये सब उनका दोष है, गुण नहीं है। वे अपने आप को भले ही बेहतर गिनाए, चाहे कोई पत्रिका उनको बेहतर मान ले, लेकिन धरातल पर कोई जनता उसे उन्हें बेहतर नहीं मानती है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए मंगा रहे हैं, वो सब बंद होगा। फ्री का राशन बंद करवा दिए मोदी जी। अब क्या कहवाइएगा, बहुत चीजें छोड़िए, रहने दीजिए। हमारा जो मांग है यही है कि जल्द से जल्द या केंद्र सरकार या राज्य सरकार हम लोग का कहीं ना कहीं समायोजन करे। एक बार परिचय। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ और राज प्रखंड जिला मोतिहारी। मैं सचिव रह चुका हूं, अभी विकलांगता के चलते कोई पद नहीं लेता हूं। तो देखिए जो है कि कई लोगों से हम बातचीत किए, कई लोग जो है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन पर भी आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो कई लोग और भी बोलना चाहते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 8 साल लगातार आप लोग जो है कि सरकार के लिए और जनता के लिए काम किए, लेकिन आप लोग को रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट सर तो ऐसा कहा जाए कि हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह, एक जो बकरी चराता है, गाय भैंस चराता है, महीना में मात्र 2,000 रुपया मिल रहा था, जबकि उसी विद्यालय में शिक्षक को 35 से 40,000 रुपया मिल रहा था। और उसी विद्यालय में हम सेम काम कर रहे थे। लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, सब ने हमने आगे बढ़ करके काम किए। मानव श्रृंखला हो चाहे शराबबंदी का काम हो, हम सब मिल करके एक साथ काम करके बिहार सरकार को, बिहार राज्य को अव्वल काम किए, लेकिन हमारा काम का मजदूरी दाम नहीं दिया। मैं सरकार से मांगना चाहता हूं कि मुझे काम का मजदूरी चाहिए, 2,000 नहीं। अब आपके माध्यम से यह आवाज उठाने का काम करता हूं कि सारी प्रेरक समन्वयक के द्वारा जो आवाज आ रही है कि इनको जो 8 साल में जो आप काम किए हैं, इनको मजदूरी नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं इनको समायोजन करके इनके परिवार को खुशहाली लाने का काम करें। नहीं तो काश समन्वयक और प्रेरक आपका कोसने का काम करेंगे। इन्हीं चंदों के साथ मैं कहूंगा कि आप अपने बिहार सरकार को प्रेरक और समन्वयक की बातों को रखने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेरक समन्वयक संस्था। देखिए काफी लोगों से हम बातचीत किए, काफी लोगों से कई सवालों के बारे में यह लोग बोले, तो और कई लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। में शिक्षक को 35 से 40,000 रुपया मिल रहा था और उसी विद्यालय में हम सेम काम कर रहे थे। लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, सब ने हमने आगे बढ़ करके काम किए। मानव श्रृंखला हो चाहे शराबबंदी का काम हो, हम सब मिल करके एक साथ काम करके बिहार सरकार को, बिहार राज्य को अव्वल काम किए, लेकिन हमारा काम का मजदूरी दाम नहीं दिया। मैं सरकार से मांगना चाहता हूं कि मुझे काम का मजदूरी चाहिए, 2,000 नहीं। अब आपके माध्यम से यह आवाज उठाने का काम करता हूं कि सारी प्रेरक समन्वयक के द्वारा जो आवाज आ रही है कि इनको जो 8 साल में जो आप काम किए हैं, इनको मजदूरी नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं इनको समायोजन करके इनके परिवार को खुशहाली लाने का काम करें। नहीं तो काश समन्वयक और प्रेरक आपका कोसने का काम करेंगे। इन्हीं चंदों के साथ मैं कहूंगा कि आप अपने बिहार सरकार को प्रेरक और समन्वयक की बातों को रखने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेरक समन्वयक संस्था। देखिए काफी लोगों से हम बातचीत किए, काफी लोगों से कई सवालों के बारे में यह लोग